श्री गुरुवे नमः। जय भगवान नित्यानंद। भक्ति और भगवान। उन सद्गुरु को नमन जो सब देवों में परम प्रिय है। हे दुख हरता, सुख शांति प्रदाता, आप समस्त भय का नाश कर निर्भयता प्रदान करते हैं। आप हमारे हृदय को परम प्रिय हैं। आप हमारी प्रेम में भावनाओं के केंद्र बिंदु हैं। कभी आप हमें धर्म की शिक्षा देते हैं, कभी ध्यान की, कभी आप हमें भक्ति सिखाते हैं, कभी प्रज्ञान। आप भगवान प्रदान करते हैं। प्रेम ही आपका स्वरूप है। हे गुरुदेव, आप हमारे आध्यात्मिक तथा सांसारिक जीवन के संरक्षक हैं। प्रत्येक मानव अपनी क्षमता, मन की पवित्रता और बुद्धि के अनुसार दूसरों को जानता व समझता है। भावार्थ रामायण में एकनाथ महाराज ने यही कहा है। भगवान श्री राम का ही उदाहरण लें। राक्षस गण उन्हें अपना शत्रु समझते हैं। राजागण उन्हें महापराक्रमी चक्रवर्ती राजा समझते हैं। शुद्ध हृदय भगवतों को अनुभव होता है कि वे भगवान के पूजनीय अवतार हैं। निर्मल मन वाले सिद्धगण और ऋषिगण भगवान श्री राम को सर्वोत्तम आत्मा पुरुषोत्तम के रूप में देखते हैं। अनेक लोग भगवान राम को हर जीव व हर वस्तु में व्याप्त एक ही अंतर्वासी आत्मा के रूप में देखते थे। महात्मा जो भी जानता समझता है वह उसकी अंतर स्थिति, उसकी भावना से रंगा होता है तथा उसके निजी इतिहास, उसके अच्छे बुरे कर्मों में छनकर आता है। फिर भी वह इस भ्रम में पड़ सकता है कि उसकी सीमित समझ ही परम सत्य है। सत्य तो यह है कि जब हृदय शुद्ध हो जाता है और भगवान स्वयं को अंतर से प्रकट कर देते हैं, तब मनुष्य को सत्य असत्य का प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। मनुष्य की भावनाएं उसके आसपास के लोगों द्वारा प्रभावित होती हैं। फिर वे भावनाएं विचारों को जन्म देती हैं और विचारों से मन स्थिति बनती है और मन स्थिति से प्रश्नों का उदय होता है। इस प्रकार मनुष्य अपनी भावनाओं के अनुसार प्रश्न पूछता है। भक्ति मार्ग का अनुसरण करने वाले यानी भक्तगण भगवान नित्यानंद के पास आते और पूछते, महाराज क्या आप भक्त हैं? वे कहते हाँ। अष्टांग योग का अनुसरण करने वाले उनसे पूछते, बाबा जी क्या आप योगी हैं? वे उत्तर देते हाँ। ज्ञान मार्ग का अनुसरण करने वाले वेदांती पूछते, स्वामी जी क्या आप ज्ञानी हैं, सत्य के ज्ञाता हैं? गुरुदेव का जवाब होता हाँ। बस वे एक दूसरे से तर्क वितर्क करने लगते। पहला कहता, मैंने उनसे पूछा था और उन्होंने कहा कि वे भक्त हैं। दूसरा कहता, मैंने भी उनसे पूछा था, वे महायोगी हैं। और तीसरा कहता, नहीं, वे सत्य के ज्ञाता हैं, वे ज्ञानी हैं। इस प्रकार वे तर्क वितर्क करते और हरेक अपनी ही दृष्टिकोण को लेकर वाद विवाद करता। सच तो यह है कि भगवान नित्यानंद ये सब कुछ थे। वे एक भक्त थे, एक योगी थे, एक ज्ञानी थे। उनमें सब कुछ था, परंतु यथार्थ इसे कौन समझ सकता है? भक्ति के बिना योग अर्थात ईश्वर से मिलना कैसे हो सकता है? योग के बिना शुद्ध ज्ञान कैसे प्राप्त हो सकता है? शुद्ध ज्ञान प्राप्त किए बिना कोई भगवत तत्व की अनुभूति कैसे कर सकता है? ईश्वर साक्षात्कार के बिना कोई शुद्ध ज्ञान और चिर स्थायी परमा आनंद कैसे प्राप्त कर सकता है? परमा आनंद और नित्यानंद क्या भिन्न है? वस्तुतः भक्ति योग और ज्ञान को अलग अलग करना असंभव है। भक्ति का अर्थ है प्रेम और प्रेम आनंद का ही एक नाम है। जब मन की चंचलता शांत हो जाती है तब आनंद का उदय होता है। मन को शांत करने को योग कहते हैं और योग से ज्ञान का उदय होता है। योग के विचार से ही कई लोग घबरा जाते हैं। वे समझते हैं कि योग का अर्थ है संसार से मुंह मोड़कर गिरी कंदराओं में रहना और कंद मूल व फल खाकर जीना।
लेकिन ऐसा नहीं है। इस संसार की हर जीवात्मा कुछ न कुछ सीमा तक योग का अभ्यास करती है। मनुष्य आचरण के किसी न किसी यम नियम का पालन करता ही है। समय से उठना, भोजन करना, काम पर जाना और समय से सोना, कोई कुछ भी कार्य करे, एकाग्रता की, ध्यान की आवश्यकता तो होती ही है। उदाहरण के लिए चित्रकार की एकाग्रता से चित्र सुंदर बन जाता है। वैसे ही प्रत्येक मनुष्य को प्रेम, भक्ति और ज्ञान का कुछ अनुभव तो होता ही है। हरेक को किसी न किसी पर भक्ति होती है। विवेक बुद्धि से मनुष्य अच्छे और बुरे के बीच अंतर समझ लेता है। अतः भक्ति, योग और ज्ञान ये सभी जीवन के आवश्यक तथा परस्पर गुथे हुए अंग हैं। इसलिए श्री गुरुदेव इन सब प्रश्नों का उत्तर हाँ में देते थे। भगवान नित्यानंद समदर्शी थे। वे सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करते थे, चाहे उसका कोई भी वर्ण हो। जनता में उनकी कुछ भी महत्ता हो, उनकी कितनी भी शिक्षा हो, अमीर, गरीब, शिक्षित, अशिक्षित, ये सभी गुरुदेव की दृष्टि में समान थे। उनके लिए यह समस्त ब्रह्मांड एक ही दिव्य आत्मा का प्रतिबिंब था। वे कहा करते थे कि यह जगत चित शक्ति का विलास है। जैसे एक ही सुवर्ण से अनेक तरह के आभूषण, कंगन, अंगूठी, कर्णफूल आदि बनते हैं, जैसे एक ही मिट्टी से अलग अलग माप तथा आकार के अनेक बर्तन बनते हैं, जैसे एक ही धागे से विभिन्न प्रकार के वस्त्र बनते हैं, वैसे ही अनगिनत रूपों में दिखने वाला यह पूरा ब्रह्मांड एक ही दिव्य चिति में यानी कि दिव्य चेतना से बना है। इसलिए श्री गुरुदेव कहते थे, सबके प्रति वही प्रेम भाव रखो जो तुम्हें अपनी आत्मा के लिए चाहिए। भगवान नित्यानंद के पास अनेक प्रकार के लोग आते थे। हर दिन तीर्थयात्रियों का एक समूह आता रहता था। साधु हो या फकीर, सन्यासी हो या मठाधीश, ईसाई पादरी हो या माधवाचार्य के अनुयायी, या फिर हिमालय की गुफाओं से आए हुए योगी जन हो, गुरुदेव सभी को एक ही रीति से देखते थे। श्री गुरुदेव के लिए सर्वधर्म समान थे। वे सभी संप्रदायों, सभी सिद्धांतों और सभी दर्शनों में संभाव रखते थे। वे कहा करते थे कि हर संप्रदाय या मत या पथ एक ही लक्ष्य की ओर ले जाने वाला एक अलग मार्ग है। अनेक मार्ग एक ही गंतव्य तक ले जाते हैं। आप पूना या नासिक के रास्ते या जलमार्ग से या वायु से मुंबई पहुंच सकते हैं। वैसे ही इन सभी भिन्न भिन्न सिद्धांतों द्वारा एक ही दिव्य स्थिति को पाया जा सकता है। यह जगत परमात्मा द्वारा रचित है, परंतु धर्म, संप्रदाय और मत मानव रचित है। श्री गुरुदेव का कहना था कि जड़ हो या चेतन, सबके लिए वही पृथ्वी, वही वायु या जल है, वही सूर्य, चंद्र और आकाश है, वही स्पर्श एवं वही स्वर्ग और नरक है। एक ही ईश्वर और एक ही गुरु है। एक ही पृथ्वी सभी प्राणियों को धारण करती है। एक ही वायु सब प्राणियों के प्राणों में प्रवाहित होती है। एक ही जल मनुष्य वर्ण और वनस्पति वर्ण को जीवन देता है। किसी भी धर्म या सिद्धांत के पहले मानव था, वो मानव द्वारा ही विभिन्न सिद्धांतों, मतों और शास्त्रों आदि का निर्माण हुआ, परंतु सभी लोगों के लिए ईश्वर एक ही है, चाहे वो उसे किसी भी नाम से पुकारें। श्री गुरुदेव के दरबार में हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई, यहूदी, जैन आदि विभिन्न धर्मों के लोग उनके चारों ओर जमा हो जाया करते थे। आस्तिक, नास्तिक सभी गुरुदेव को पूछते थे। वे सभी के अत्यंत प्रिय थे। श्री गुरुदेव के लिए उपासना के सभी रूप समान थे। वे इन सभी का समान रूप से आदर करते थे। वे भगवान के मूर्त और अमूर्त रूप में कोई भेद नहीं देखते थे। वे कहा करते थे कि जिस प्रकार एक ही सामग्री का प्रयोग अनेक प्रकार की इमारतों के निर्माण में किया जाता है, जैसे शवों के शिव मंदिर में, वैष्णवों के वैष्णव मंदिर में, जैनों के जैन मंदिरों में, ईसाइयों के गिरजाघरों में, मुसलमानों की मस्जिदों में,
उसी प्रकार एक ही परमात्मा अनेक रूपों में वास करता है। इन सब स्थानों में लोग विभिन्न पूजा विधियों का स्तोत्र पाठ, संकीर्तन या प्रार्थना